स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम मिल रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और न्यूमेरिकल के साथ। ऑलरेडी इस मेथड का एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, शायद उससे कई ज्यादा इजी, कई ज्यादा सिंपल। इवन आपको ये देखकर भी आपको आइडिया आएगा कि इतना इजी इसने क्यों वीडियो बनाया। ओके, बट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ओके, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100। रूम टेम्परेचर पर किसी एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना मिला आपको? 100। मींस एट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स रेजिस्टेंस इज 100। ठीक है, इसने टेम्परेचर पर आपको इतना रेजिस्टर इसका मिला। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? तो अगर किसी का रेजिस्टर, उसी रेजिस्टर आपको 117 मिल रहा है उस एलिमेंट का, तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर कितना होगा? सो गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, तो उस रेजिस्टर वायर के मटेरियल का कोएफिशिएंट मींस उस नेचर कैसा होगा? 1.7 into 10 to the power minus 4। ठीक है, अच्छा, इतने टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टर है। सो व्हाट विल बी योर टेम्परेचर इफ द रेजिस्टेंस is 117 and the coefficient of the material is given? So it is very simple and very easy. We have the formula. We have the formula R equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught. R naught reference resistance and reference temperature. These are given quantity, so it is reference, और इस पर हमको ये फाइंड करना है। So substitute all the value. R 117, R naught 100, 1 plus alpha is 1.7, 10 raised to power minus 4. T we have to find minus T naught 27. Okay, take this 100 in denominator. So 117 upon 100 is equals to 1 plus 1.7 into 10 raised to power minus 4. T minus 27. सिंपल हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कुछ भी नहीं। फिजिक्स यहाँ था ही नहीं, फिजिक्स सिर्फ क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में था। बाकी जो आप देख लो फिजिक्स फॉर्मूला, बाकी सारे मैथमेटिकल स्टेप्स। फिजिक्स है ये सोचकर बर्डन मत लेना, एक ही फॉर्मूला फिजिक्स, बाकी सारे क्या है आपके मैथमेटिकल स्टेप जो ऑलरेडी आप 9th 10th में तक करते आए हो। सो क्या हो रहा है आपका ये 1.17 is equals to 1 plus 17 into 10 raised to power minus 4, T minus 27 plus 1 इस तरफ ले लो minus, so 0.17 is equals to 1.7 into 10 raised to power minus 4, T minus 27, 1.7 10 raised to power minus 4 मल्टीप्लीकेशन में हम इसको यहां ले तो डिनोमिनेटर 0.17 अपॉन 1.7 into 10 raised to power minus 4 is equals to क्या बच जाता है? T minus 27। ओके गुड, चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सो 0.17 डिवाइड बाई 1.7, 0.17 डिवाइड बाई 1.7, आपका आंसर 0.1 ही आना, ऑब्वियसली वो तो कर लिया हमने। 10 raised to power minus 4 अपसाइड आया तो प्लस 4 इंटू 10 raised to power प्लस 4 is equals to T minus 27, T minus 27। चलिए ये क्या होगा, हम इसको अगर सॉल्व करें 10 raised to power 3 is equals to T minus 27, 27 माइनस इस तरफ ले लो, so plus, so 27 plus 10 raised to power 3 is equals to T, but 10 raised to power 3 means 1000, so 27 plus 1000 is equals to T। so finally आपका टेम्परेचर कितना निकल कर आया? आपका टेम्परेचर आया 1027 डिग्री सेल्सियस। योर टेम्परेचर इज 1027 डिग्री सेल्सियस। करना क्या था? कुछ भी नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में हमने सारे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी उसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, आंसर आपके
पास। इसी तरह से सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कल वाला एक न्यूमेरिकल, आज का सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। करते हैं एक और न्यूमेरिकल उसी एक्सरसाइज का 3.7 नंबर न्यूमेरिकल, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले किया था वो 3.5 था। एक और सबसे सिंपल एग्जांपल आपके सामने। सी अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओहम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। 27.5 डिग्री सेल्सियस पर एक सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है? 22.1 ओहम। लिख देते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस गिवन, समझ में आ गया। मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं गिवन डेटा। सो गिवन डेटा, माय टेम्परेचर इज 27.5 degree Celsius and the resistance is 2.1 ohm. And if resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius, एक और resistance और एक और temperature given, if the temperature is 100, the resistance is 2.7 ohm. Determine the coefficient, temperature coefficient of resistivity of the silver. अभी तक जो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में जो कोफिशिएंट हमको गिवन था, वही कोफिशिएंट ऑफ द सिल्वर मटेरियल हमको अभी इस सब में फाइंड करना है। इट इज वेरी इजी। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन, दो डिफरेंट रेजिस्टेंस गिवन, फाइंड क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ द सिल्वर मटेरियल। सो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया हमने, और क्वेश्चन समझने के बाद स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। रीड दिस न्यूमेरिकल मल्टीपल टाइम्स इन योर टेक्स्ट बुक। सो फाइनली इतने बड़े न्यूमेरिकल में मिला क्या? सिर्फ इतना, और फाइंड क्या करना है? सिर्फ एक छोटी सी चीज। सो लेट्स स्टार्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर T नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R नॉट। हमने कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका टेम्परेचर उस रेजिस्टेंस वायर का कितना था? रेजिस्टेंस कितना था? R नॉट। सो हमने इसको रेफरेंस टेम्परेचर एंड रेफरेंस रेजिस्टेंस हमने वैल्यू कंसीडर कर ली। वी हैव द फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। फर्स्ट हम इस कंडीशन को ले लेते हैं। इस कंडीशन के लिए T1 और R1 की कंडीशन के लिए हम इसको सेट करते हैं, 1 1 लगा देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 2.1। R नॉट एज इट इज, 1 प्लस अल्फा एज इट इज, एंड द वैल्यू ऑफ T1 27.5 माइनस T नॉट, बट T नॉट इज 0, so no need to write. Equation number 1. Similarly, we will use same formula for another condition. इस कंडीशन के लिए T2 R2, so R2 T2, what is the value of R2? 2.7, R naught as it is, 1 plus alpha as it is, and the T2 is 100 minus T naught is 0, so no need to write. It is your equation number 2. Now taking the ratio, dividing 2 by 1, dividing 2 by 1, हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। सो 2 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आंसर, क्या हमको मेथड मिल रही है? सी, सिंपल। इक्वेशन नंबर 2, 2.7 is equals to R naught 1 plus alpha 100 divide by equation number 1, 2.1 upon R naught, this whole bracket 1 plus alpha into 27.5. R naught cancel. Now 2.7 डिवाइड बाई 2.1, कैल्सी को भी अच्छे से यूज करना सीख लो, क्योंकि आप लोग कई बार कैल्सी पर भी न्यूमेरिकल रॉन्ग करते हैं। 2.7 डिवाइड बाई 2.1, so 1.28 is equals to 1 plus alpha into 100 divided by 1 plus alpha into 27.5.
फिजिक्स यहां पर ओवर, जो भी करना है मैथ्स यूज करना है। हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर से उठाकर यहां मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो क्या हो जाना ये दोनों का मल्टीप्लाई 1.28 प्लस 227.5 इंटू 1.28 इंटू 27.5, आंसर आपका आ रहा है 35.2 इंटू अल्फा, अल्फा इसके साथ में है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100 अल्फा। अल्फा वाला टर्म एक साइड ले लें और प्लस वन इधर आ जाएगा माइनस, एंड दिस अल्फा हियर, सो माइनस, सो सी 1.28 minus 1 equals to 100 alpha. Now this 35.2 that side, so minus alpha. Now it is 0.28 is equals to 100 minus 35.2. So answer is 64.8 alpha. 64.8 को डिनोमिनेटर अल्फा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 0.28 डिवाइड बाय 64.8, सो आंसर इज 0.0043। ठीक है, ये आपका आंसर तो आ रहा है, बट विथ यूनिट आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, 3 डेसिमल पॉइंट हम इस तरफ लाते हैं, 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया आपका, या इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, आंसर आपका राइट ही है। बेटा जब तक आपको समझ में ना आए, इस पूरे वीडियो को मल्टीपल रिवाइज करना है, बार बार देखो, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये कैसे आया, मैं उसका एक्सप्लेनेशन फिर से दे दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।